अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोगों से एक इल्तिजा करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो बात करना चाहूँगा बाबुल सुप्रियो के बारे में। अगर आप लोगों को बाबुल सुप्रियो का नहीं पता तो पहले के दौर में बहुत अच्छे अच्छे गाने वो गाया करते थे, बहुत चार्ट बस्टर्स गाने वो गाया करते थे। लेकिन आजकल तो भाई साहब के पास कोई काम है नहीं। भाई साहब सुनने में ही आया है कि भाई साहब पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स में भी उनके बहुत कंट्रोवर्सीज है। आए दिन उनके कंट्रोवर्सीज होते ही रहते हैं, आए दिन भाई साहब के कंट्रोवर्सीज होते ही रहते हैं। तो अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि भाई साहब का प्यार उमर उमर के आ रहा है, उमर उमर के आ रहा है किशोर कुमार के लिए। उनका जो प्यार है, बाबुल सुप्रियो का जो प्यार है किशोर कुमार के लिए, उमर उमर के आ रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मधुबाला की एक छोटी बहन है मधुर भूषण, उन्होंने कुछ साल पहले भी बहुत सारी इंटरव्यूज़ दी थी। उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ, जो मधुबाला का 9 साल का एक गहरा प्यार भरा रिश्ता था, उनकी एंगेजमेंट हुई थी, उनकी शादी होने वाली थी, सारी बातें इन डिटेल बताई थी। उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, नया दौर कोर्ट केस क्या था, सब कुछ बताया था। सब कुछ बताया था कि मधुबाला सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार से ही प्यार करते थे और दिलीप कुमार भी मधुबाला से ही प्यार करते थे। तो सब कुछ इन डिटेल उन्होंने बताया था। और उन इंटरव्यूज़ में, कुछ साल पहले जो इंटरव्यूज़ मधुर भूषण ने दिए, मधुबाला की छोटी बहन ने दिए, उन इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने किशोर कुमार के बारे में भी बात की। और किशोर कुमार के बारे में उन्होंने ये कहा कि किशोर कुमार ने किस तरह से उनकी बीमार चंद दिन की मेहमान बहन मधुबाला को किस तरह से उन्होंने अकेले छोड़ दिया था और किस तरह से उनका फ़ोन नहीं उठाया करते थे, किस तरह से उनको इग्नोर किया करते थे, पूरी तरह से इग्नोर किया करते थे, मिलने नहीं आते थे, कोई इमोशनल सपोर्ट उनको उन्होंने नहीं दिया, कोई सहारा, जो एक इमोशनल सहारे की ज़रूरत होती है एक मरते हुए इंसान को, वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ साल पहले जो इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए थे वहाँ पर भी उन्होंने यही बात कही। और हाल ही में उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ फिर से दिए हैं और उन इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने सेम बात कही है कि किस तरह से किशोर कुमार ने उनकी मरती हुई बहन को अकेले छोड़ दिया था, उनका फ़ोन नहीं उठाया करते थे, उनको पूरी तरह से इग्नोर किया करते थे। तो यही बातें जो हैं बाबुल सुप्रियो साहब को बहुत बुरी लगी है, क्योंकि और तो कोई है नहीं ना, और तो कोई है नहीं। किशोर कुमार का बेटा है, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, उसका भी कुछ कहना नहीं है। लेकिन वो बाबुल सुप्रियो साहब ट्विटर में या फेसबुक में पता नहीं कि कहाँ लिखा है, लेकिन वहाँ पर वो लिख के, सोशल मीडिया पे लिख के वो कह रहे हैं कि ये सारी फजूल बातें हैं, ये सारी झूठी बातें हैं। मधुर भूषण जो है, मधुबाला की छोटी बहन जो है, ये सारी झूठी बातें फैला रही है, ये सब फजूल वाहियात बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किशोर कुमार तो बहुत अच्छे थे, किशोर कुमार ने बहुत सेवा की, ये किया वो किया। ये मधुर भूषण जो है, मधुबाला की छोटी बहन जो है, ये सब बना के अपने मतलब खुद से वो कह रही है पब्लिसिटी के लिए। क्योंकि अब तो ना तो मधुबाला जिंदा है, ना तो किशोर कुमार जिंदा है, ना तो कोई जिंदा है, अपने आप को वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा मधुर भूषण उठा रही है, मधुबाला की छोटी बहन इसी का फ़ायदा उठा रही है कि कोई तो जिंदा है नहीं, अपने आप को डिफेंड कर नहीं सकते, तो मैं पब्लिसिटी लूँगी। तो ये कहना है भाई साहब बाबुल सुप्रियो का। तो बाबुल सुप्रियो साहब को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लेना देना तो भाई साहब आपका भी कोई नहीं है। ना तो किशोर कुमार आपका बाप लगता है, ना तो मधुबाला आपकी बहन लगती है, कोई भी आपका कुछ नहीं लगता। लेकिन ठीक है, चलो छोड़ दिया। चलो सेम फर्टेनिटी में थे, आप भी सिंगर हो, वो भी लेजेंडरी सिंगर हैं, ठीक है, इसलिए शायद आप जो हैं उनकी तरफ से, उनके पक्ष में हो क्या आप जवाबदारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, सही बात है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं खुद भी किशोर कुमार का फ़ैन हूँ, उनके बहुत सारे सॉन्ग्स मुझे भी खुद भी पसंद है और बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है, बहुत ही आइकॉनिक सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी बात यह है कि फैंस को ये बातें शायद अच्छी नहीं लगेंगी और डाई हार्ट फैंस तो मेरे को जूते मारेंगे, कमेंट सेक्शन में गाली देंगे। लेकिन मेरी बात बस इतनी है कि एक लेजेंडरी आदमी जो लेजेंडरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेजेंडरी आर्टिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इंसान के तौर पर भी बहुत अच्छा इंसान होगा। देखो भाई, इंसानों में ग्रे शेड्स होते हैं, इंसानों में बहुत सारे शेड्स होते हैं, कोई भी सिर्फ वाइट नहीं होता या कोई भी फुल ब्लैक नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट ग्रे शेड्स लोगों में होते हैं। तो ये जो डाई हार्ट फैंस है, क्योंकि फैंस तो होते हैं अंधे, फैंस को तो कुछ समझ में नहीं आता, फैंस को ये लगता है कि इसको मतलब मुझे ये पसंद है,
इसका मतलब ये फरिश्ता है, मुझे ये पसंद है, इसका मतलब ये तो फरिश्ता है, इसने कभी ज़िंदगी में कोई बुरा काम किया नहीं होगा, इसने ज़िंदगी में कोई फाउल काम किया नहीं होगा। तो ये फैंस का एक प्यार होता है, फैंस का एक परसेप्शन होता है, और ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन बाबुल सुप्रियो को मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ना तो मैं किशोर कुमार के बारे में कह रहा हूँ, ना तो मैं फैंस को कुछ कह रहा हूँ, मैं बाबुल सुप्रियो को जवाब देना चाहूँगा कि किशोर कुमार ने मधुबाला के साथ क्या किया या क्या नहीं किया, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की, ठीक है, उनके बारे में मुग़ल आज़म के म्यूज़िक डायरेक्टर ने मधुबाला के मौत के बाद, जो मुग़ल आज़म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे नौशाद साहब, वो खुद सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, और किशोर कुमार का जो असली चेहरा है, असली रंग है, उनका जो एक मुखौटा है, उन्होंने पूरे मीडिया के सामने ये खोल के रख दिया था। नहीं तो किशोर कुमार और मधुबाला के घर में चार दीवारी में क्या होता है, चार दीवारी के अंदर क्या होता है, वो तो हमें कभी पता ही नहीं चलता, कभी हमको पता नहीं चलता। हमको कैसे पता चलता? कभी नहीं पता चलता। लेकिन नौशाद साहब खुद आए थे मधुबाला की मौत के बाद कि किस तरह से मधुबाला मरने के 4-5 दिन पहले या एक हफ्ते पहले किस तरह से नौशाद साहब से मिली थी, और नौशाद साहब से मिलते ही उन्होंने रो दिया था, मधुबाला ने रो दिया था, और रोते हुए उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से किशोर कुमार के बारे में मधुबाला ये कह रही है। ये नौशाद साहब ने इंटरव्यूज़ में कहा है, नौशाद साहब ने मीडिया में कहा है कि मधुबाला ने रो दिया था, और रोते हुए मधुबाला ने किशोर कुमार के बारे में कहा कि किस तरह से इस आदमी ने मेरे से चिकनी चुकनी बातें करके किस तरह से मुझे फंसाया, किस तरह से अपने प्यार के जाल में मुझे फंसाया, किस तरह से मुझसे शादी की, कितने बड़े बड़े वादे किए कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जैसे कि भाई ये हम भी समझते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लड़के करते हैं, ज़्यादातर लड़के जो करते हैं, तो किशोर कुमार साहब ने भी यही किया। तो मधुबाला यही बता रही है कि किस तरह से मुझे पटाया, किस तरह से मुझे फंसाया, किस तरह से मुझसे बड़ी बड़ी वादे किए कि मुझसे कितना प्यार करता है, जी सकता है, मर सकता है, तारे तोड़ सकता है, मतलब बड़ी बड़ी जो बातें, बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस जो लड़कियों को लड़के ज़्यादातर करते हैं, वही किशोर कुमार ने किया। लेकिन आज इस आदमी से मेरे ये चंद साल, ये जो मैं बीमारी के हालत में हूँ, ये बीमारी के चंद दिन भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे, और ये मुझे मारता पीटता है, मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, मेरे को टॉर्चर करता है। ये मधुबाला ने खुद नौशाद साहब से कहा, और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने अपनी चोटें भी दिखाई, अपनी बाजू पर, अपनी पीठ पर, अपने हाथों पर जो निशान थे, जो किशोर कुमार ने उनको दिए थे, वो भी नौशाद साहब को उन्होंने दिखाए। अब और अगर किशोर कुमार के बारे में मैं बात करूं, तो किशोर कुमार ने ज़रूर, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि किशोर कुमार ने मधुबाला को अमेरिका लेके गए थे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अमेरिका में जब डॉक्टर्स ने साफ तौर पर किशोर कुमार को ये कह दिया कि मधुबाला, ये जो औरत है, ये जो आपकी पत्नी है, ये 2 साल से ज़्यादा नहीं ज़िंदा रहने वाली है, क्योंकि हार्ट का कोई ट्रीटमेंट उस वक्त आविष्कार हुआ ही नहीं था, उसका कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, अभी हमारा रिसर्च चल रहा है। तो आपकी पत्नी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, ये ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकलते हैं और मधुबाला से कहते हैं कि चलो, डॉक्टर्स ने मुझे सब कुछ समझा दिया है, चलो हम बॉम्बे लौट जाते हैं, हम मुंबई लौट जाते हैं। तो मुंबई लौटने के बाद यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मुंबई लौटने के बाद किशोर कुमार ने अपने असली रंग जो है मधुबाला को दिखाना शुरू कर दिया था। मुंबई लौटने के बाद उन्होंने अपने असली रंग मधुबाला को दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्टर रोड पर एक बंगला लिया, और उस बंगले में बीमार चंद दिन की मेहमान मधुबाला को अकेले छोड़ दिया, एक गाड़ी के साथ और ड्राइवर के साथ और एक नर्स के साथ उन्होंने मधुबाला को अकेले छोड़ दिया। वो किसी भी तरह से कोई कनेक्शन, कोई अटैचमेंट मधुबाला के साथ नहीं रखते थे, उनका कॉल नहीं उठाया करते थे, उनको पूरी तरह से इग्नोर करते थे। और 6 महीने 9 महीनों में, मतलब 6 महीने 9 महीनों में एक बार, 6 महीने 9 महीनों में एक बार वो मधुबाला से मिलने आते थे। और तभी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी से शादी करोगे, किसी से रिश्ता जोड़ोगे, लेकिन आप 6 महीने 9 महीने बाद एक बार आप मिलने आओगे, तब ऑब्वियसली वो आपसे पूछेगी, वो आपसे सवाल करेगी, तो झगड़े ऑब्वियसली होंगे। तो जब उनके झगड़े हुआ करते थे, मधुबाला जब ये कहा करती थी, क्योंकि देखो भाई,
तुमने शादी की है तो शादी का मतलब तो सिर्फ यही नहीं है कि सुख के दिन में साथ रहोगे लेकिन दुख के दिन में तुम छोड़ दोगे, सुख के दिन में मज़े मारोगे लेकिन दुख के दिन में कोई साथ नहीं दोगे, कोई इमोशनल बैकिंग नहीं दोगे, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दोगे। तो इसको तो शादी नहीं कहते हैं ना, इसको तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं कहते हैं ना, इसको तो शौहर और बीवी का रिश्ता नहीं कहते हैं ना। तो ऑब्वियसली उनके बीच में जब 6 महीने 9 महीने बाद एक बार किशोर कुमार साहब मिलने आते थे तब ऑब्वियसली उनके बीच झगड़े होते थे, उनके बीच लड़ाइयाँ होती थी। और उस वक्त उस लड़ाई के दौरान, उस बातचीत के दौरान, उस गुस्से के दौरान तब मधुबाला को किशोर कुमार मारा पीटा करते थे। उस वक्त किशोर कुमार मधुबाला को मारा पीटा करते थे। और सिर्फ यही नहीं, और अगर मैं बताऊं बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए भी, बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए भी, एक राइटर ने बहुत ही रिनाउंड राइटर है, ऐसा नहीं है कोई लल्लू पंजू राइटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक राइटर है जिसने किशोर कुमार के खिलाफ, किशोर कुमार के अगेंस्ट एक किताब लिखी थी। बहुत ही रिनाउंड राइटर है, बहुत ही रिनाउंड राइटर है। तो उन्होंने किशोर कुमार के खिलाफ एक किताब लिखी थी जिस किताब में ऐसी ऐसी डिटेल्स थी, ऐसी ऐसी शॉकिंग डिटेल्स थी कि आपका दिमाग घूम जाएगा, सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और जब ये किताब किशोर कुमार की फैमिली ने पढ़ा, किशोर कुमार की फैमिली को पता चला ऐसी किताब के बारे में कि किसी राइटर ने ऐसा किताब लिखा है, तो उन्होंने उस राइटर के खिलाफ केस कर दिया कि ये किताब कभी भी इंडिया में लोगों के हाथों में, मतलब हाथों हाथों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इसको पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको छुपाना है, इसको एक तरह से वैनिश कर देना है। किसी भी तरह से इंडियन लोगों के हाथों में ये किताब नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने उस राइटर के खिलाफ पब्लिशिंग बंद करवाने के लिए, पब्लिश होने से रुकवाने के लिए उन्होंने केस कर दिया था। तो उस किताब में ऐसा किया था, उस किताब में ये लिखा हुआ था। ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को, 95% लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ था? उस किताब में लिखा हुआ था कि किशोर कुमार साहब जो हैं मधुबाला को जंजीरों से बांध के रखते थे, जंजीरों से बांध के रखते थे और उनका अश्लील वीडियो बनाया करते थे, शूट किया करते थे। और ये तो एक लाजमी सी बात है, आप किसी का अश्लील वीडियो बनाओगे तो कोई अपने मन से, अपने दिल से, अपनी मर्जी से तो बनाने नहीं देगा। तो जब मधुबाला जी मना करती थी, मधुबाला जी ये कहती थी कि ऐसा मत करो, तो ज़बरदस्ती उनका जो वीडियो बनाया जाता था, तब जब वो मना करती थी, वो रोकती थी, तब किशोर कुमार उनको और ज़्यादा मारते थे, और ज़्यादा वो उन पर तशद्दुद किया करते थे, और ज़्यादा मारा करते थे। तो वो वीडियो शूट करके, वो जो अश्लील वीडियो किशोर कुमार मधुबाला का बनाया करते थे, वो क्या करते थे, वो विदेश में, फॉरेन कंट्रीज़ में जो VIPs होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर हुआ करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हुआ करते थे, मतलब बहुत बड़े, बहुत अमीर, मतलब प्रो अमीर, अंबानी टाइप के जो लोग हुआ करते थे फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पर इन वीडियोस की तस्करी किया करते थे। मतलब इन वीडियोस को इंपोर्ट किया करते थे, उनको भेजा करते थे, उनको दिया करते थे, और उनसे मोटा पैसा वो अदा किया करते थे, वो मांगा करते थे, वो मोटा पैसा लिया करते थे इन वीडियोस के बदले में। क्योंकि देखिए, मधुबाला जैसी खूबसूरत औरत तो आज तक मैंने खुद भी दुनिया में, मैंने स्पेनिश कहे, फ्रेंच कहे, रशियन कहे, ऐसा कोई नहीं है, टर्किश कहे, लड़कियां तो बहुत देखी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखी है, मैंने भी देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। लेकिन इतनी खूबसूरत औरत तो आज तक ना तो बॉलीवुड में दिखी, ना तो हॉलीवुड में दिखी, मैंने तो कहीं नहीं देखी भाई साहब। मतलब उस लेवल को मैच करने वाली, या उस लेवल को पार करना तो बहुत दूर की बात है, उस लेवल को पार करना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन उस लेवल को मैच करने वाली भी आज तक तो मैंने कोई नहीं देखी। तो ऐसी औरत का वीडियो लोग तो वैसे भी मरते थे, मधुबाला के लिए वैसे भी मरते थे। तो इन वीडियोस को किशोर कुमार, ये जो अश्लील वीडियोस हैं, किशोर कुमार शूट किया करते थे, उनको जंजीरों में बांधकर उनका अश्लील वीडियो बनाते थे, और उन वीडियोस को फॉरेन कंट्रीज़ में जो VIPs होते हैं, जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जो बड़े बड़े अंबानी से भी बड़े जो लोग हुआ करते हैं,
उनको वो इंपोर्ट किया करते थे, उनको भेजा करते थे और उनसे ज़्यादा बहुत ही मोटा पैसा, यार इतना पैसा, अंधा पैसा चार्ज किया करते थे, अंधा पैसा उनसे मांगा करते थे। तो ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। और जब मधुबाला इन सारी चीज़ों से रोका करती थी, वो मना करती थी, वो रोकने की कोशिश करती थी वीडियो शूट करने से, तब मधुबाला को और ज़्यादा मारा जाता था। किशोर कुमार उनको और ज़्यादा मारते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब अगर और बताऊं, जब मधुबाला की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, मतलब मरने की हालत में जब वो आ गई, तो अताउल्ला खान ने किशोर कुमार को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है, मधुबाला की हालत बहुत ख़राब है, तो तुम आओ, आके एक बार तुम देख जाओ, एक बार मिल जाओ। तो किशोर कुमार ने क्या जवाब दिया, आप लोग गेस कीजिए। किशोर कुमार ने ये कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मैं हरगिज़ भी नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, अगर मैं आऊँगा तो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आप सोचिए, आपकी बीवी जो मरने की हालत में है, जो पहले से बीमार थी और अब तो और ज़्यादा हालत ख़राब है, आपको फ़ोन किया जा रहा है कि आप तुरंत आइए आपकी बीवी के पास, और आप कह रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो मेंटेलिटी आप सोच लीजिए, मेंटेलिटी आप सोच लीजिए, उस आदमी की, उस इंसान की मेंटेलिटी आप सोच लीजिए। तो किशोर कुमार ने मुंह पर मना कर दिया। उसके बाद जब किशोर कुमार ने मुंह पर मना कर दिया, तब अताउल्ला खान ने, जो मधुबाला के पिता हैं अताउल्ला खान ने और ज़्यादा मतलब गुस्सा होकर किशोर कुमार से कहा कि अभी भी अगर तुम नहीं आए, अगर आज भी तुम नहीं आए, अभी भी तुम नहीं आए, तो शायद उसे कभी नहीं देख सकोगे, कभी नहीं देख सकोगे। तो किशोर कुमार ने क्या किया, फिर से गेस कीजिए आप लोग, किशोर कुमार ने क्या किया। किशोर कुमार ने अताउल्ला खान के मुंह पर फ़ोन कट कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, उनके मुंह पर फ़ोन रख दिया। तो ये सारी चीज़ें किशोर कुमार साहब ने की है। और यहाँ पर जो है हमारे बाबुल सुप्रियो साहब उनका पक्ष ले रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। तो ठीक है भाई साहब, यही सारी बातें मुझे कहनी थी। आप लोगों को क्या कहना है, मुझे पता है कि डाई हार्ड जो फैंस हैं उनको तो बुरा लगेगा ही, वो तो गाली ही देंगे। लेकिन देखिए भाई, सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता है, सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता है। अब क्योंकि मधुर भूषण ये सारी बातें कह रही हैं, तो क्योंकि वो एक बहुत ही लेजेंडरी सिंगर रहे हैं, बहुत ही आइकॉनिक एक पर्सनैलिटी रहे हैं, इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो। तो ठीक है भाई साहब, सच्चाई क्या थी ये जिनको पता है उनको पता है, और किशोर कुमार ने क्या किया, क्या गुल खिलाए वो भी पता है। तो ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।